तो आइए मुकदमा और क्रूज की इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक घटना की गहराई में चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक बिल्कुल निर्दोष इंसान को इतनी भयानक सजा क्यों मिली? कहानी की शुरुआत होती है उस काली रात से जब चंद चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया गया। एक तरफ धार्मिक अगुओं का भयंकर गुस्सा था और दूसरी तरफ यीशु की वो हैरान करने वाली शांति। जब पिलातुस ने पूछा कि क्या वो राजा हैं, तो जवाब बस इतना सा था, तुम स्वयं कह रहे हो। पिलातुस को कोई भी दोष नहीं मिला। हैरान होकर उसने मामला सीधा हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस कोई चमत्कार देखना चाहता था, पर उसे सिर्फ खामोशी मिली। और फिर शुरू हुआ क्रूर मजाक। पिलातुस के पास वापस लौटते ही तनाव बढ़ गया, खासकर उसकी पत्नी की इस खौफनाक चेतावनी के बाद। तब पिलातुस ने भीड़ को चुनने को कहा, एक खूंखार अपराधी बराबासा या फिर बिल्कुल निर्दोष यीशु। भड़की हुई भीड़ का फैसला दिल दहला देने वाला था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। दंगे के डर से पिलातुस ने सबके सामने हाथ धो लिए और मौत की सजा सुना दी। इसके बाद शुरू हुआ दर्द का वो सफर। कोड़े, कांटों का मुकुट और कंधों पर एक भारी क्रूस। कांटों का मुकुट पहनाकर रोमी सैनिकों ने बड़ी ही क्रूरता से राजा कहकर उनका मजाक उड़ाया। शरीर टूट चुका था, वो कई बार गिरे और बंटी हुई भीड़ तमाशा देखती रही। गोलगोथा पहुंचते ही कीलें ठोक दी गईं और कहते हैं अचानक पूरे आसमान में भयंकर अंधेरा छा गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, इतने भयानक दर्द में भी उनके होठों पर सिर्फ माफी थी। कई घंटों की अकल्पनीय पीड़ा सहने के बाद अंततः उन्होंने यही कहा, सब पूरा हुआ। जैसे ही सिर झुका, कथा के अनुसार एक जोरदार भूकंप आया और धरती पूरी तरह कांप उठी। प्रकृति का ये खौफनाक रूप देखकर एक डरे हुए रोमी सैनिक के मुंह से यही सच निकला। अंत में ये बलिदान बिना शर्त प्रेम और उद्धार का दुनिया का सबसे महान संदेश बन गया। तो सोचिए, इतनी गहरी क्षमा की ये अद्भुत शक्ति आज की दुनिया को कितना बदल सकती है।